नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अब मिलेगा 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन का लाभ। EPS 95 पेंशन योजना के अंदर ऐतिहासिक बदलाव बताया जा रहा है। मोदी सरकार का अहम कदम इसको लेकर बताया जा रहा है। 7,500 रुपये की पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। EPS 95 पेंशन में ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो जानिए आखिरकार मोदी सरकार का क्या धमाका बताया जा रहा है। EPS 95 पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सभी पीएफ खाता धारकों के लिए 3 नए नियम। जी हां दोस्तों, पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। ईपीएफओ के 3 नियम लागू हो चुके हैं। जानिए कि इन नियमों का असर आप पर क्या होगा। पीएफ अकाउंट से जुड़े 3 रूल्स नए कौन कौन से लागू हुए हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना को लेकर। जी हां दोस्तों, 22,000 ईपीएफओ के सदस्यों को मिलेगी उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन। क्या हायर पेंशन के तहत आप सभी को पेंशन मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है, आप भी इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। तो कैसे जानेंगे, कितना लाभ मिलेगा, ये भी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अब मिलेगा 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन का लाभ। EPS 95 पेंशन योजना में ऐतिहासिक बदलाव, मोदी सरकार का अहम कदम। रुपए 7,500 पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। EPS 95 पेंशन में बड़ा बदलाव हो चुका है। मोदी सरकार का बड़ा धमाका बताया जा रहा है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाली पेंशन योजना EPS 95 हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। हाल ही में यह खबर आई है कि EPS 95 में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है और साथ ही अन्य भत्तों को भी मंजूरी मिल गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस खबर से आखिरकार करोड़ों कर्मचारी और साथ ही साथ पेंशन भोगियों में किस तरीके की खुशी की लहर है। करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किस तरीके से लाभ होगा। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खुशखबरी है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे क्योंकि 1,000 रुपए की मौजूद पेंशन की राशि से गुजारा करना बहुत मुश्किल था। सरकार ने उनकी मांगों को सुना और अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है। यह बड़ी खबर आई है। इससे पेंशन भोगियों के आर्थिक रूप से काफी राहत मिल रही है। वे बेहतर जीवन अब जी सकेंगे। यह मोदी सरकार का एक बड़ा धमाका माना जा रहा है क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ यहां पर हो रहा है। तो EPS 95 में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाली EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है। अब पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों गई थी, डिमांड ऑफ इंक्रीज पेंशन की, तो दोस्तों महासचिव BMS रावत, जहां दोस्तों EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव BS रावत ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के साथ महंगाई भत्ते का लाभ देना जरूरी है। दूसरा, कमांडर अशोक राउत जी की बात करें तो EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की। और वहीं तीसरा है कर्मचारी संगठन। तो कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग की। तो ये प्रमुख 3 तरीके की डिमांड सामने आई और वित्त मंत्री से की गई बड़ी मुलाकात। जी हां दोस्तों, 10 जनवरी 2025 को EPS 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। मुलाकात का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री से 7,500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग की। और इस पर वित्त मंत्री का क्या आश्वासन आया, तो वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वृद्ध पेंशनर्स के उद्धार के लिए हर संभव प्रयास सरकार करने के लिए तैयार है। इस बीच पेंशन धारकों को उम्मीद जगी थी बजट 2025 से। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों की मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया
जाए, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई से राहत यहाँ पर मिल सके। पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाए, ये मांग रखी गई थी। लेकिन बजट के अंदर ये एक्सेप्टेशन आप सभी की पूरी नहीं हुई। फिर दोस्तों पेंशन पर लोकसभा के अंदर बड़ी चर्चा आप सभी के लिए हुई। जी हां दोस्तों, पेंशन के मुद्दे पर लोकसभा में भी आप सभी के लिए चर्चा हुई, जहां सदस्यों ने सरकार से पेंशन भोगियों की समस्याओं पर ध्यान देने और उन्हें राहत प्रदान करने का आग्रह जो है एक बार फिर से किया था। इस बीच सरकार का क्या तर्क आया, इसके बारे में बात करें तो सरकार का कहना है कि उनके पास ईपीएफ की 8 लाख करोड़ की पूंजी है, जिससे हर महीने 80,000 करोड़ रुपए का ब्याज जमा हो रहा है। यदि 7,500 रुपए न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इस तरीके से पीएफ खाते में और भी राशि बच जाएगी, जिससे पेंशन भोगियों का पैसा जो है वो पेंशन भोगियों के हाथ में लगेगा। यह सरकार ने तर्क दिया है। लेकिन अभी तक जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ईपीएफओ है, वो इस योजना को लागू नहीं कर रहा है, इस फैसले को लागू नहीं कर रहा है कि 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन अब सरकार का जो रुख है वो ईपीएस पेंशन धारकों की ओर नजर आ रहा है, जिसमें अब उम्मीद आप सभी के लिए ये लगाई जा रही है कि 7,500 रुपए की पेंशन के साथ साथ मुफ्त चिकित्सा सुविधा अब आप सभी को मिल सकती है। ईपीएस 95 में आप सभी के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। मोदी सरकार आम सभी के लिए तुरंत ही बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर आम सभी की जो ब्याज दरें पिछले साल थी वही स्तर रही है, और उसे देखते हुए माना यह जा रहा है कि आम सभी के लिए हाल फिलहाल में जो 1 साल का ब्याज आ रहा है वो 80,000 करोड़ रुपए का जमा हो रहा है, और 7,500 रुपए की पेंशन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस प्रकार से यहां पर 37,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। तो ईपीएस पेंशन धारकों को यह लाभ अब जल्द मिल सकता है। ऐसी जो संभावना है वो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी खबर आई है कि 22,000 ईपीएफओ सदस्यों को अब जो है उच्च पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। तो क्या आपको यह लाभ मिलेगा, किन किन को यह लाभ मिलेगा, कैसे मिल रहा है, इसके बारे में बात करें तो यहां पर हम सभी के लिए बात करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने घोषणा की है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 22,000 सदस्यों को उच्च पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त 1,65,000 पात्र सदस्यों की बढ़ी हुई पेंशन के लिए उनके अहर्ता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान करने के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिए जा चुके हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के बाद में उठाया गया था, जिससे पात्र कर्मचारियों को अपनी सेवावधि के दौरान ईपीएस 95 में अधिक योगदान करके उच्च पेंशन प्रदान करने की अनुमति मिलती है। तो अब 22,000 सदस्यों को जो है हायर पेंशन मिलेगी, उच्च पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना पात्र सदस्यों को 72 सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालांकि कर्मचारियों को अतिरिक्त अंशदान की भी इसमें सावधानी पूर्वक विचार करके आवश्यकता होती है। देरी से बचने के लिए आवेदन की स्थिति पर नजर भी रखनी होती है। आवेदन प्रक्रिया और पेंशन की स्थिति भी जांच विधियों का पालन करना होता है। ईपीएफओ सदस्य अपनी सेवानिवृत्त सुरक्षा के सुनिश्चित कर सकते हैं इस हायर पेंशन वजह से। तो बात करें तो कुल जो प्राप्त आवेदन हुई थी वो आम सभी के लिए 17,48,000 आवेदन प्राप्त हुई थी। अब मांग नोटिस की बात करें तो 28 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ ने 1,65,621 सदस्यों को डिमांड नोटिस जो है वो जारी कर दिया। इस बीच पीपीओ कितना जारी की गई पेंशन पेमेंट आदेश की बात करें तो दोस्तों कुल 21,885 पीपीओ संशोधित किए गए और पात्र सदस्यों को जारी कर दिए जा चुके। तो अब दोस्तों यहां पर 21,885 जो कर्मचारी पेंशन धारक है उनको हायर पेंशन मिलनी शुरू हो गई। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर 1,65,621 सदस्यों को पेंशन मिलेगी। धीरे धीरे करके यह आंकड़ा 17,48,000 सभी आवेदनों को मंजूरी की ओर देख सकता है। तो हायर पेंशन विशेष को लेकर आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है।